नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बदमाश की करतूत से कैथल का माहौल बिगड़ गया है। बदमाश संदीप ने दलितों के खिलाफ टिप्पणी की और सोशल मीडिया पर संदीप के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कल लघु सचिवालय घेरा था। हालांकि पैरोल पर संदीप छूटा है। अमेरिका भागने का शक भी है उस पर। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टेलीस्क्रीन पर, जिसको देखते हुए लोगों ने कल लघु सचिवालय का घेराव भी किया था। आपको यह भी बता दें कि पैरोल पर छूटा है बदमाश संदीप। बदमाश की करतूत से कैथल का माहौल बिगड़ गया है। बदमाश संदीप ने दलितों के खिलाफ टिप्पणी भी की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर संदीप के वीडियो भी वायरल हुए हैं। हालांकि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों ने कल लघु सचिवालय को घेरा था। कैथल में एक बदमाश की करतूत की वजह से जातीय बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक बदमाश ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दलित समाज को गाली दी, जिसे सुनने के बाद भारी संख्या में लोग लघु सचिवालय पहुंच गए और युवक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। बाद में पता चला कि युवक पैरोल पर जेल से बाहर निकला हुआ था और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो इस वक्त अमेरिका भाग गया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही बदमाश के वीडियो वायरल हुए, लोग भड़क गए। इस बदमाश ने पुलिस को परेशानी भी पुलिस की बढ़ा दी है। लोग पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे कि कोई व्यक्ति पैरोल पर बाहर निकलकर विदेश कैसे भाग गया। बताया जा रहा है कि जब बदमाश ने ये करतूत की है वो कैथल के ही नरड़ गांव का रहने वाला और उसका नाम संदीप है। संदीप ने गैंगस्टर नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए हुए हैं। उसी अकाउंट से उनसे सोशल मीडिया पर उसने लाइव भी किया है और बवाल शुरू हो गया। दलित समाज के राजनीतिक, सामाजिक और युवा वर्ग ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द युवक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भविष्य में वो आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। लघु सचिवालय पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आई। इस मामले में तिरतम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। संदीप अमेरिका में है या नहीं, पुलिस सबसे पहले इसकी छानबीन कर रही है। वीडियो में संदीप खुद अमेरिका का जिक्र कर रहा है और अमेरिकन बैंक का कार्ड भी दिखा रहा है, जिस पर उसका नाम भी लिखा है। संदीप ने खुद को सुरेंद्र ग्योंग की मौसी का बेटा बताया है। बता दें कि सुरेंद्र ग्योंग एक बदमाश था जिसका एनकाउंटर हो चुका है। ये जो जाट समाज अपने आप को बता रहा है, ये मिप्पा जो अपना नड़ गांव से है, हम ये कह रहे हैं सरकार को सीधा बात करता हूं भाई, मैं सारे जानते हैं। या तो ये सरकार उसको वहां से अरेस्ट कर करके यहाँ जेल में डालने का काम करे उस आरोपी को, नहीं तो भाई सर इस समाज के अंदर मात्र शक्ति के अंदर इतनी ताकत है, नहीं तो ये समाज वहां से उसको उठा करके जेल में डालने का काम करेगा। ये इनकी ताकत बोलेगी। फेसबुक लाइव पे, इंस्टाग्राम पे और नरड़ गांव के एक युवक, जाट युवक ने जो दलित समाज के बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में जो है शोभनीय अश्लील टिप्पणी की है, उस बारे में सारा समाज बहुत उग्र है, रोष में है। और आज उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसको इंडिया वापस लाने के लिए एसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है एसपी साहब की इंतजार करते करते, लेकिन एसपी साहब आने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो सजा भी काट रहा था, पैरोल पे आया था और पैरोल जंप करके भाग गया है। अगर कोई व्यक्ति पैरोल जंप करके भागता है तो टोटल जिम्मेवारी प्रशासन और जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होती है। ऐसी कोई वीडियो वायरल हो रही थी, पिछले वीक वायरल हो रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर समाज का व्यक्ति जो दूसरे समाज के लोगों को गाली दे रहा था, तो उस पर हमने तिरतम थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है, आईटी एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर और एससी एसटी एक्ट प्रोविजंस के अंदर। और ये बात चल रही है कि वो विदेश में बैठा है, चाहे वो जेल से भागा हुआ है, ये सब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। हम सारे हर पहलू पर जाँच कर रहे हैं। कल काफ़ी लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन भी दिया है। वो ज्ञापन मैंने खुद एक्सेप्ट किया और उनको आश्वासन दिया कि इस मामले में हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। अगर विदेश में बैठा है तो सेंट्रल एजेंसीज की मदद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोगिंदर कुंडू जुड़ चुके हैं। जोगिंदर, जिस तरह से ये मामला सामने आया, संदीप बदमाश की जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है, वीडियो भी वायरल हुआ है, उसके बाद लोगों में गुस्सा बना हुआ है। कल लघु सचिवालय का घेराव किया, अपडेट क्या है मामले में? जी बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से कि युवक जो नरड़ का जो युवक बताया जा रहा है, जो अमेरिका में से लाइव कर रहा है फेसबुक पर, और अभद्र टिप्पणी जो महिलाओं के, दलित महिलाओं के प्रति उसने की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कैथल में बवाल हुआ है। 2 दिन पहले जिस तरह से दलित समाज के जो लोग हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और
प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी और यही मांग की थी कि जो युवक ने जो दलित समाज जो महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए, अन्यथा वो आंदोलन लंबा होगा और इसकी जिम्मेदार सरकार और पुलिस होगी। हालांकि कैथल एसपी शशांक कुमार सावंत से हमारी बात हुई है इस बारे में, उन्होंने बताया कि इसकी युवक की जो जानकारी ली जा रही है और हालांकि जिस तरह पैरोल जंपर भी इसको बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो पैरोल जंप करके ये यहाँ से गया था और अमेरिका से इसने जो लाइव किया है वीडियो में साफ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एसपी शशांक कुमार सावंत ने कहा है कि इसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और आईटी एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई पुलिस जारी है और कर रही है और लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। जी एक और चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, आपने भी अभी जिक्र किया अमेरिका का कि फिलहाल जो वीडियो में दिख रहा है शख्स के पास भी कार्ड है, उसमें भी दिख रहा है अमेरिकन कार्ड है। क्या पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये शख्स ने जो वीडियो बनाए हैं वो इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद है? जी, कल से इस तरह एसपी शशांक कुमार सावंत से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो अमेरिकन कार्ड भी है, जो एटीएम कार्ड दिखा रहा है उस पर अमेरिकन स्टैंप लगी है और कहीं ना कहीं एसपी इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि आईटी एक्सपर्ट हैं, वो इसकी पूरी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और जैसे भी मामला आगे की जानकारी ली जा रही है और इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है चित्रम थाने में, जो इसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आगे की जानकारी पुलिस जुटा रही है और पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि जो दलित समाज के लोग हैं वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जोगिंदर, बड़ी बात यह भी है कि देखिए ये पैरोल पर था बदमाश संदीप जो इस वक्त बाहर था, अमेरिका कैसे पहुंच गया? अगर ये वीडियो वाकई हकीकत है, इस वीडियो में जैसा कि दिख रहा है, अगर ये अमेरिका तक पहुंचा है तो ये वाकई पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि पैरोल पर शख्स था, अमेरिका कैसे वो पहुंच गया? बिल्कुल जाहिर सी बात है कांक्षा, जिस तरह से जो साफ वीडियो में दिख रहा है तो अमेरिका से जिस तरह से लाइव इसने किया है और अमेरिकन बैंक का जो कार्ड इसने दिखाया, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी प्रशासन और पुलिस पर उठ रहे हैं कि किस तरह ये पैरोल जंप करके यहाँ से गया है। हालांकि अभी ये तफ्तीश का मामला है। एसपी शशांक कुमार सावंत ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे भी आगे की कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। फिलहाल लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से कल उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, महिलाएं भी साफ तौर पर इस प्रदर्शन के दौरान देखी गई, अब क्या कुछ मांग है इन लोगों की? हाँ बिल्कुल कांक्षा, जिस तरह से जो सोशल साइट पर इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां की जाती है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता जा रहा है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह के मामले सामने उठते रहे हैं, तो बार बार यही दलित समाज के लोगों ने यही मांग किया कि पहले भी इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप भी धारण कर सकता है और लंबा जा सकता है। जी और वाकई जिस तरह से लोगों की यहाँ पर देखिए साफ तौर पर नाराजगी देखने के लिए मिल रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, अभी फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? आकाश, बिल्कुल शशांक कुमार सावंत ने बताया कि जो इसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है आईटी एक्ट के तहत चित्रम थाने में और आगे की जानकारी पुलिस जुटा रही है। और जिसे नरड़ गांव का बताया, अपने आप को मीपा गैंग का बता रहा है और सुरेंद्र गेहूं गैंग से भी इसके कंसर्न हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पुलिस की तफ्तीश में जुटी है और आगे की जानकारी जुटा रही है और जल्द इसको गिरफ्तार करने की बिल्कुल एसपी शशांक कुमार सावंत ने कहा है कि जल्द इसको गिरफ्तार किया जाएगा और अमेरिका से भी इसके साथ जुटाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आकांक्षा, ठीक है, शुक्रिया आपका जोगिंदर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।